जय खानदेश मित्रांनो, नमस्कार. खरं तर आज अशा व्यक्तीसोबत आपण भेटत आहोत. अशा व्यक्तीसोबत आपण आज मुलाखत घेत आहोत की ज्यांनी शून्यातनं हे विश्व निर्माण केलं. फक्त त्यांचा बिझनेस किंवा त्यांचं जे रेस्टॉरंट आहे हा फक्त देशातच नव्हे, हा महाराष्ट्रात नव्हे, तर त्यांचा बिझनेस आणि त्यांचं रेस्टॉरंट स्पाइस हाऊस हे विदेशात जाऊन सुद्धा त्यांनी आपला डंका वाजवला. तर असे आपले जे व्यक्तिमत्व आहेत, ज्यांनी मोठे बिझनेसमॅन आहेत, त्यांचं नाव आहे हरेश कुमार संजालिया सर. तर आपण त्यांच्यासोबत मुलाकात घेणार आहोत. आपण त्यांच्यासोबत एक्चुअली में आपका मुलाकात लेने के पीछे मेरा पर्पज है कि आज के जो बच्चे, आज के जो लड़के, आज के जो युवा हैं, उनको मैं आपके तरफ से या आपके मोटिवेशन के वजह से उनका जो करियर है या फिर आज के जो बच्चे हैं वो बिजनेस लाइन में कैसे आए या फिर बिजनेस लाइन वो कैसे बढ़ाए, इसके बारे में आप कुछ मार्गदर्शन करो. देखो, मैंने इतने साल के एक्सपीरियंस से सीखा है कि आप कोई चीज पकड़ के उसका बिजनेस करने जाओ तो नहीं होगा. आपको जो माहौल में आप हो या जो आपके सर्कमस्टेंसेस है उसमें क्या चीज बिक सकता है, उसमें क्या चीज बिक सकता है, या तो आप लोगों को किस तरह से लोगों के साथ जुड़ के उसके साथ काम कर सकते हैं. आप कोई चीज बेचने का कोशिश करोगे तो आप टारगेट सक्सेस नहीं कर पाओगे. आप लोगों को किस तरह से काम लग सकते हैं उसको अगर आप पकड़ोगे तो आप 100% आपके पास बिजनेस अपने आप सामने से आएगा, और उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने में मजा भी आएगा. और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि चलो ये करने से आप सक्सेस हो जाओ. ये करने के बाद कठिनाइयां तो आएगी ही आएगी, और वो कठिनाइयों में आपको हमेशा सामने से अपॉर्चुनिटी क्या है वो ढूंढने का है. अगर वो आपको ढूंढने का और उसका सॉल्यूशन निकालने का आ गया तो आप कोई भी बिजनेस आसानी से कर सकते हो और उसको आगे बढ़ा सकते हो, चला सकते हो. सर, जैसे आपने अभी कहा कि कुछ भी बिजनेस करना है तो उसमें आपको इन्वॉल्व होना होगा, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा. तो इसमें क्या होता है सर, जैसे कि मैं एक दो छोटे से गांव में हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं मेरे गांव में. वो एक्चुअली प्रैक्टिकल में देखा जाए तो लोग क्या करते हैं कि बिजनेस कुछ उनको पता चला तो नया बिजनेस डाल देते हैं, बट सर उसका रिजल्ट अगर नहीं लगा तो ज्यादा टाइम उनके पास कस्टमर नहीं है, ग्राहक नहीं है, तो वो लोग अपना जो बिजनेस होता है वो लॉस समझ के वो बिजनेस बंद कर देते हैं. तो उनको कंटिन्यू करने के लिए आप क्या कहना चाहोगे सर? देखो, मैं ये बात समझता हूँ, जैसे मेरा भी यहाँ पर जो मेरा रेस्टोरेंट था वो पहले समझ लो कि 2018-19 15 से 18-19 क्या था, स्पीड जो थी उसका प्रोग्रेस कम हो गया. लेकिन जैसे ही लॉकडाउन गया तो लॉकडाउन के बाद हमारे लिए सबके लिए प्रॉब्लम ये हो गया. 7-8 महीना जो एकदम सब बंद रहा, उसकी वजह से लोगों को बहुत सारी नुकसानियां उठानी पड़ी, और उसकी वजह से बहुत सारे रेस्टोरेंट जो है वो शट डाउन हो गए. और मैं उसी वक्त ये सोचता था कि अगर ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो कंपटीशन हम लोग फेस कर रहे थे वो उसमें से 30-40% लोग बंद होने की वजह से हम लोगों को, तो ये जो है अपना देखने का नजरिया जो है ना वो हमेशा आप जो है ना, अगर आप मुसीबत समझेंगे ना तो कोई भी चीज आप डेवलप नहीं कर पाए. आपको उसमें से मोटिवेशन लेके ये समझना है कि अब 50% लोग निकल गए तो मेरी कंपटीशन 50% कम हो गई, तो मेरे पास अभी बिजनेस सेटअप के लिए ज्यादा टाइम है, ज्यादा एनर्जी है, क्योंकि कंपटीशन कम हो गया. तो ये तरह से आपको कोई भी सामने देखो, आप सर्विस करोगे आपको सिर्फ एक ही बॉस होगा. बिजनेस करोगे आपको जितने लोग आपके टच में सब आपके बॉस होंगे, आपको सबको सर्विस देना होगा. तो ये सबको सर्विस देने का मोटिव जिसमें है वही आदमी बिजनेस की में लाइन में आगे बढ़ सकता है. बराबर. जैसे कि सर ने अभी बोला कि बिजनेस लाइन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है तो वो सर्विस पार्ट होता है. तो सबसे बड़ी बात सर ने अभी कही है कि बिजनेस लाइन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है तो वो होता है सर्विस पार्ट. सर, आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा. जैसे लॉकडाउन था, लॉकडाउन में बहुत सारे जॉब नहीं थी, बहुत सारे लोगों के पास जॉब नहीं थी, बहुत सारे लोगों का जॉब छूट गया. तो उस टाइम आपने आपकी तरफ से लॉकडाउन में आपने क्या किया था? मैं बताता हूँ. मेरा जो है ना ये पूरा कॉर्पोरेट एरिया है जो मेरा रेस्टोरेंट है. अभी समझो 6-7 महीना जो बंद हो गया, तब दो चीज का फायदा हुआ. एक तो ये हुआ कि जो मेरे से जो बड़ी बड़ी ब्रांड थी उसके जो हाई सैलरी वाले जो लोग थे, जिसको उन लोगों ने जॉब चली गई उनकी, तो उन लोगों को मैंने हायर किया, और तभी वो मेरी प्राइस में मेरे साथ जुड़ गए. उसकी वजह से उनके जो आइडियाज थे वो मुझे मिले, जिनसे मेरा सेल बहुत डेवलप हुआ. तो ये जो चीज है, ये जो कुछ भी ऐसी बड़ी बड़ी मुसीबत आती है उसी वक्त अगर आप उल्टा सोचोगे, इसको मुसीबत की जगह कुछ सोचोगे, तो मैं उसी चीज का फायदा उठाता. जैसे लॉकडाउन था
तो मैंने एक बात नोटिस की, जब मेरे रेस्टोरेंट था तो उसमें जो जितने कस्टमर आते थे, बराबर। समझ लो कि 3-4 हजार कस्टमर टोटल साल के थे, उसमें से रिपीट आते थे। फिर वो बढ़ाने का चांसेस मैं भी ढूंढ रहा था। तो इसमें लॉकडाउन में हुआ क्या कि मुझे जाते आते वक्त जो पुलिस। सुरक्षा कर्मी है, पुलिस वाले थे, उसको जो मुझे फेस करना पड़ा कि तो उनके साथ बात हुई, तभी मुझे पता चला कि वो लोगों को भी समझ लो कि जीवन जरूरी चीजों का सप्लाई बंद हो गया था। बराबर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो थी सब अटक गई। बराबर। तो वो अटक गई थी, उसमें अगर मैं कुछ करूं तो मुझे बहुत रिस्पॉन्स मिला। जैसे मैंने उन लोगों को सबसे पहले तो पकड़ा के चलो, उन लोगों ने बताया कि हमको सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लॉकडाउन में हमको खाना ही नहीं मिलता है ड्यूटी के टाइम। तो मुझे बोला कि चलो आप थोड़ा बहुत, हमने बोला चलो हम 50 आदमी से शुरू करते हैं। शुरू किया तभी हमको पता चला कि नहीं, बहुत जरूरी है ये चीज। तो उनकी वजह से क्या हुआ कि मैंने फिर 3-4 महीना ये चीज चलाई। लेकिन मुझे एक बात समझ में आ गई कि बाहर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जेन्युइन खाना नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाए। फिर मैंने वही हिसाब से फिर पूरा पिकअप में ज्यादा माल कैसे बेचा जाए, ऑनलाइन कैसे कैसे बेचा जाए, कैसे कैसे लोगों को जुड़ा जाए, जोमेटो है, स्विगी है, ये सब चीजों के साथ, ये सब कंपनियों के साथ मिलकर मैंने मेरा जो आउटसाइड जो सेल था, जो पहले 1 से 2% था, जिसका मैंने 7 से 8% लिया, अभी जैसे वो 12-14% तक पहुंच गया। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी बनाना है बस। बराबर। जैसे सर ने भी सबसे बड़ी बात की है दोस्तों, कि सर ने बोला कि जब लॉकडाउन था, जब लॉकडाउन के समय जब सर थोड़े बाहर घूमने निकले थे, तो सर ने देखा बहुत सारे लोग थे, तो उनका कोई पुलिस कांस्टेबल के साथ उनका कांटेक्ट आया। तो पुलिस को उन्होंने पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो पुलिस ने उनको बताया कि हमें सर्विस करते समय हमें यहाँ पे कुछ फ्रूट्स की जरूरत है। तो सर ने स्टार्टिंग में 50 लोगों को खाना देना किया, बट सर को जब पता चला कि ये 50 लोगों ने बहुत सारे लोग हैं, तो दोस्तों सर ने लॉकडाउन में, सबसे बड़ी बात कि सर ने पूरे 6 महीने तक लॉकडाउन में सब लोगों को 2 टाइम का मुफ्त में खाना दिया था। उसके वजह से सर को पुलिस महासंचालक की तरफ से ये सबसे बड़ा ग्लोबल वार्मिंग डे की तरफ से सर को स्पाइस हाउस को सबसे बड़ा अवार्ड मिला है। तो सर अभी एक आपसे लास्ट क्वेश्चन में करना चाहता हूँ कि सर आपकी जो फ्रेंचाइज स्पाइस हाउस, वो अभी सिर्फ देश में है या विदेश में भी है? जैसे अभी हमने ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन में भी चालू किया है, और अभी मेगा रोड वगैरह है, और सूरत में भी चल रही है बात। अभी ये क्या है कि हम लोग पहले जो यहाँ पर जो हमारा बिजनेस जो लॉकडाउन के बाद बढ़ा था, उसमें सस्टेन होने के लिए जो करना पड़ा था वो कर लिया। तो अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, फ्रेंचाइजी हम ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसका जो भी मतलब जो हमारे साथ जुड़ते जाएगा और कन्वीनियंस बढ़ती जाएगी, कस्टमर को हम जितना से बेटर सर्विस देते जाएंगे, फिर वो हिसाब से हम आगे आगे डेवलप करेंगे। बराबर। मतलब आपको कहीं भी है, कोई भी बिजनेस है, तो आपको कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है ना, वो ध्यान में रख के जो भी आप करोगे वो डेवलपमेंट ही होगा। सर अभी आपसे एक लास्ट क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, तो आप उनको क्या बताना चाहोगे कि इस बिजनेस लाइन में आना है तो क्या करना होगा, और आप मोटिवेट क्या करना चाहोगे सर उनको? आपको बहुत सारी चीज जो अननोन होंगी, वो भी चीज आपको फेस करने की आएगी, और ये सब में आपको हिम्मत बहुत रखनी है, पेशेंस बहुत रखना है, और स्टडी होके अगर आप कोई बिजनेस चलाना चाहते हैं, जो आप बिलीव करते हो वही आप बिजनेस करोगे। और आप अपना बिलीव जो है ना बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन थोड़ा पेशेंस और वक्त और मेहनत, सर्विस, ये सब चीज एक साथ में जुड़ के जब मेहनत करती है तभी वो चीज फाइनल होती है। तो आपको थोड़ा पेशेंस और मोटिवेशन दोनों मिलना चाहिए, और उसी वजह से अगर आप 100% सक्सेस हो। तो थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो दोस्तों एक्चुअली आपने देखा होगा, तो अभी सर ने जिस तरह से अपना मुलाकात दिया, जिस तरह से अपने बात किया, तो सर का सिर्फ देश में नहीं, सिर्फ मुंबई में नहीं, तो सर की जो रेस्टोरेंट है वो ऑस्ट्रेलिया में भी शुरू हो गई है, और सर अभी बहुत सारे मुंबई और सूरत जैसे सिटी में अपनी फ्रेंचाइज ओपन कर रहे। तो सर के मुलाकात से, सर के बातों से एक बात अपने को पता चलती है, एक बात अपने को सीखने को मिली कि कोई भी चीज हो उसके लिए आपको उसका चीज, कोई भी चीज करते हैं, कोई भी बिजनेस अपन जब स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं कि अपने को प्रॉफिट होगा। जैसे कि सर ने बोला कि स्टार्टिंग में मेरा बहुत छोटा सा बिजनेस था, फिर लॉकडाउन में जॉब गए, फिर मैंने यहाँ पे जिनको जॉब नहीं था उनको जॉब दिया, उनके आइडिया के थ्रू उन्होंने जॉब कराया, फिर देश में नहीं उन्होंने विदेश में डंका बजाया, फिर अभी पूरे और इंडिया में और पूरे मुंबई में वो अभी अपना रेस्टोरेंट शुरू कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू।